हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड संकुचन के बारे में। जो लेंथेनॉइड नॉइड कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। संकुचन जो वर्ड है इसे आप समझ चुके होंगे कि सिकुड़ना, श्रिंक होना किसी चीज का, है ना। तो यहाँ पे लेंथेनॉइड के केस में क्या होता है कि साइज घटता है। जो लेंथेनॉइड हमारे होते हैं सीरियम 58 से और ल्यूटिशियम 71 तक, ठीक है। तो ये क्या होता है इनके साइड में, देखो क्या होता है, जो परमाणविक जो इनकी त्रिज्या होती है, जो आयनिक त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में होने वाली क्रमिक कमी को, कमी बढ़ती जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है या परमाणु संख्या, तो ये प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो माने धनावेश बढ़ रहा है, ठीक है। जब हम इधर से इधर जा रहे हैं 58 से 71 की ओर जा रहे हैं, तो हमारे ये धनावेश हमारा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें काम करती है, एक तो जेफ होता है और एक होता है शील्डिंग इफेक्ट, है ना। जो आवरणीय प्रभाव होता है, शील्डिंग इफेक्ट, ये दो चीजें काम करती है किसी भी परमाणु या आयन की त्रिज्या में, ठीक है। अगर ये ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट से ये ज्यादा होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको हम कहते हैं ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। और ये आवरणीय प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश तो यहाँ बढ़ रहा है क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ रही है, तो नाभिक का जो आवेश है मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो ये तो बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने देखना है कि लेंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 4f में, और एक्टिनॉइड में जाते हैं 5f में। तो 4f में इलेक्ट्रॉन भर रहे 1 2 3 ऐसे करके 14 तक भर रहे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 4f में भरने शुरू हो जाते हैं। तो 4f में जो आप शील्डिंग इफेक्ट आपने पढ़ा है, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका, एस टी डी एफ में सबसे ज्यादा किसका होता है, एस का, ठीक है। फिर पी का होता है और फिर डी का, फिर एफ का। तो एफ का जो परिरक्षण प्रभाव, आप इसको परिरक्षण प्रभाव भी करें, परिरक्षण मैंने बचाना, ठीक है। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वैलेंस शेल से पहले के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक के आवेश को बाह्य कोश वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से वो रोक देते हैं, वहां पे एक स्क्रीन बना देते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको समझ रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहे हैं, क्योंकि 4f मतलब f की जो आप देख रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो आवरणीय प्रभाव है, या आप इसको परिरक्षण प्रभाव जो बोल सकते हैं, ये बहुत ही दुर्बल होता है। इसका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, दुर्बल। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, लेंथेनॉइड श्रेणी परमाणु क्रमांक 58 से 71 में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु और आयनिक त्रिज्या में होने वाली क्रमिक कमी को हम लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। संकुचन माने सिकुड़ना, कम होना, है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये इससे तो आपको पता लग रहा है कुछ चीज कम हो रही है। क्या चीज कम हो रही है, तो ये आपको ये चीज याद रखना, परमाणु और आयनिक त्रिज्या। वैसे संकुचन से तो सभी बच्चे समझ जाते हैं कि कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्स्ट्रिक्शन माने सिकुड़ना, कम हो रहा है। लेकिन क्या चीज हो रही है, परमाणु और आयनिक त्रिज्या कम हो रही है, ठीक है। इनमें धीरे धीरे कमी होती जाती है, ठीक है, कमी हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। समझ रहे हैं, यहाँ तक लेंथेनॉइड संकुचन आप समझ चुके हैं कि लेंथेनॉइड श्रेणी जो हमारी है सीरियम 58 से ल्यूटिशियम 71 तक में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु और आयनिक त्रिज्या में होने वाली कमी को हम लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं, कारण क्या होता है, किसी कोई भी चीज होती है उसका क्या रीजन है वो पता होना चाहिए, रीजन क्या है। ये तो हम समझ गए कि कमी हो रही है, उनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में जो होती है कमी हो रही है।
तो इसका कारण क्या है? लेंथेनाइड संकोचन का मुख्य कारण 4f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है। जो सीडिंग इफेक्ट है वो सबसे कम है, जो अभी हम यहाँ पे बताएंगे सीडिंग इफेक्ट। इसका सीडिंग इफेक्ट होता है जैसे ये हमारा नाभिक से ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है ना, तो ये हमारे हैं, ये हमारे। तो यहाँ पे एफ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा, तो एफ का सीडिंग इफेक्ट कम होगा, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होगा तो नाभिक इनको आसानी से अपनी ओर खींच देगा। ठीक है ना? तो ये नाभिकीय आवेश जो होता है ना, एक तो नाभिकीय आवेश है, नाभिक में टोटल आवेश कितना है, तो ये जैसे 58 है, ठीक है ना? लेकिन प्रभावी कितना है, वो प्रभाव कितना दिखा रहा है, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे कितना प्रभाव दिखा रहा है, उसको कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हम जेब कह रहे हैं। जेड इफेक्टिव जो है ना, जेड इफेक्टिव है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, जेब। तो ये प्रभावी कितना प्रभाव डाल रहा है, इनको कितना खींच पा रहा, यहाँ बीच में स्क्रीन बन रही है कि नहीं बन रही है, ये क्योंकि जो एफ का जो होता है इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। एक तो इनकी आकृति क्या होती है, जटिल आकृति होती है, बहुत फोल्ड होते हैं इनमें ना। दूसरा है परमाणु क्रमांक बढ़ने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ये तो सभी जानते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, ये भी आप जानते हैं, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब इसके बाद 4f कक्षा का आकार देखिए, यहाँ पे देखिए 4f कक्षा का जो आकार है, आकृति जटिल होती है। देखो आपने कभी भी पढ़ा होगा कहीं पे भी, तो एसपीडी क्या, तो हम बता देते कि एस का आकार हमारा स्फेरिकल होता है, पी का डंबल होता है, डी का डबल डंबल होता है, बताते ना ऐसे, डी का डबल डंबल होता है, तो ऐसे बता दें। लेकिन एफ के लिए क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, ऐसे बताते हैं ना, तो जटिल बताते हैं। इनका आकार तो बताते हैं सबका, लेकिन एफ का बताते हैं जटिल। तो देखिए आकृति जटिल होती है, जिसके कारण ये बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश को प्रभावी ढंग से परिरक्षित नहीं कर पाते। जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, उससे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है उन पे क्या नहीं कर पाते, सही ढंग से ये बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश को प्रभावी ढंग से परिरक्षित नहीं करते। परिरक्षित का नाम है बचाना, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को बचाना, किससे, नाभिकीय आवेश से बचाना। जैसे ये नाभिकीय आवेश है, यहाँ पे ये नाभिकीय आवेश है, ठीक है, और ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहे हैं, तो इसका जटिल है, तो ये बचा नहीं पा रहे, यहाँ से ये खींच रहा अपनी ओर, नाभिक इनको आसानी से अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए साइज क्या हो रहा है, पहले जैसे थोड़ा ऐसा था, फिर और छोटा होता जा रहा है, फिर छोटा छोटा साइज होता जा रहा है, ठीक है ना। आगे जैसे ये आगे आगे बढ़ते जाएंगे, साइज इनका परमाणु का जो त्रिज्या होगी या आयनिक त्रिज्या होगी वो घटती जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो अगला कारण है, परिणाम स्वरूप बढ़ता हुआ नाभिकीय आवेश बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे परमाणु और आयन का आकार छोटा होता जाता है। ये तो हमने देखा कि पहले देखा हमने कि लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, दूसरा देखा इसका कारण क्या होता है। अब तीसरी बात देखो, ये परिणाम क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका, तो भाई इसका रिजल्ट क्या होता है, समान आकार हो जाएंगे ना, ठीक है। लेंथेनाइट संकुचन के कारण 5D श्रेणी तत्वों जैसे जर्कोनियम, देखो ये 5D, देखो डी की 3 सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D और 6D, ठीक है, तो इस प्रकार होते हैं। तो देखो 5D श्रेणी के तत्वों जैसे जर्कोनियम, जैसे यहाँ पे जर्कोनियम है, जर्कोनियम, ठीक है, तो जर्कोनियम जैसे, और 4D के तत्व जैसे क्या है, हाफनियम, हाफनियम, ठीक है। 4D श्रेणी के तत्वों जैसे हाफनियम का आकार, 5D श्रेणी के तत्वों, 5D के श्रेणी के जो 5D देखो 3D में है, ये जर्कोनियम तो ऊपर आएगा ना, ये जर्कोनियम ऊपर आएगा, यहाँ पे थोड़ा ये लिखा 5D के श्रेणी के तत्वों जैसे 5D में हमारे, 4D में, 3D में आप जानते हैं 4D, 4D, तो 4D 3D सीरीज है ये,
स्कैनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, क्रोमियम, है ना, मैग्नीज, फिकोनी, फिकोनी। साइंस टीचर बेंजोल्फर मांगे फेयर कॉपी, नहीं तो नहीं तो क्लास से जाओ। ठीक है। तो 3D है, 4D में है आपके क्या आते हैं? यारी, जरा। देखो ये जर्कोनियम 4D में आ रहा है, तो ये 4D में यहाँ जर्कोनियम यहाँ लिखना था, और 5D में हाफनियम यहाँ लिखना था। ये हाफनियम, हाफनियम यहाँ लिखना था, ठीक है ना। ये जर्कोनियम, ये पहले 4D की बात करनी थी ना, तो 5D की करनी थी, यहाँ पे 4D 5D की पहले लिख दी। लेंथेनाइज संतुलन के कारण 5D श्रेणी के तत्वों जैसे हाफनियम, यहाँ पे जर्कोनियम नहीं पढ़ना, हाफनियम, और 4D के श्रेणी के तत्व हाफनियम की जगह आप क्या पढ़ेंगे? जर्कोनियम। यहाँ पे हाफनियम, ठीक है ना। हाफनियम, हाफनियम 72 होता है ना, सभी बच्चे जानते हैं। और जर्कोनियम 40 होता है, ठीक है। तो 40 पहले आएगा कि 72? यहाँ पे आएगा हाफनियम, हाफनियम। तो ये देखो, ये 72 है, 72। तो एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो क्या होते हैं? जो लेंथेनॉइड सीरियम, हमने 58 से ल्यूटीशियम 71 तक बताया। उसके बाद जर्कोनियम है, इसके बाद ल्यूटीशियम के बाद हाफनियम है, ठीक है। तो ये 4D का है, ये 5D का है। तो इनके क्या होता है, यहाँ पे देखें, 4D के सरवणों के तत्वों का आकार लगभग समान हो जाता है। 4D और इनका आकार लगभग समान हो जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि 4D जर्कोनियम और हाफनियम का जो आकार है वो सेम हो जाता है, या इनकी आकार लगभग समान हो जाता है, या इनकी त्रिज्या बराबर हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें वही कारण आएगा कि समान आकार होता है कि 4F का जो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, यहाँ पे F में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है यहाँ पे F का, ठीक है। तो इसका आकार छोटा होता जाएगा, ठीक है। एक तो इसका प्रभावी नाभिकीय इसमें ज्यादा है 72, इसका जर्कोनियम 40 है, ठीक है। तो इस कारण इनका क्या हो जाता है, लगभग समान हो जाता है, ठीक है। जबकि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, परमाणु का साइज बढ़ता है ना। आप जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी, कोष बढ़ेंगे, है ना। कोषों की संख्या संख्या बढ़ती है, तो संख्या बढ़ने से साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, जो जर्कोनियम और हाफनियम में है, यहाँ पे स्टेबल हो रहा है, साइज बराबर हो रहा है दोनों का, ठीक है। यहाँ पे साइज क्या और बराबर। तो ये दुर्बल, एफ का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो हाफनियम है, इलेक्ट्रॉन एफ में, एफ भर के तब डी में जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हमारा सीरियम से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और ल्यूटीशियम 71 तक एफ में जा रहे हैं, तो मतलब हाफनियम में 72 है, तो यहाँ भी एफ में इलेक्ट्रॉन फुल होंगे ना, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे, जो डी में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उसको क्या करेगा, ये बचा नहीं पाएगा यहाँ से, यहाँ से। तो ये इन इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, तो साइज छोटा नहीं होना जाए शुरू हो जाएगा। अब इसकी के बराबर हो जाएगा, फिर ये साइज इनका लगभग समान हो जाएगा। इससे क्या होता है, रासायनिक गुणों में समानता आ जाती है, क्योंकि लेंथेनाइड की आयनिक त्रिज्या में बहुत कम अंतर होता है, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी बहुत समान होते हैं। इससे इन्हें अलग करना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का आ गया या 2 नंबर का आएगा कि लेंथेनाइड को अलग करना मुश्किल क्यों होता है, ठीक है ना। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके क्या होते हैं, लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके रासायनिक गुण भी बहुत समान हो जाते हैं और इन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इससे हमारी क्या हो जाती है, क्षारकता में कमी, क्षारकता में कमी। जैसे जैसे आयनिक त्रिज्या घटती है, हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता भी लेंथेनम OH3 से
क्योंकि इनकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 3 बताई थी ना, से ल्यूटीशियम OH3 क्या होती है, इनकी क्षारकता घटती है, क्षारक के गुण उनके घट जाते हैं। तो इस प्रकार से लेंथेनॉइड संकुचन पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथेनॉइड संकुचन क्या है, इसके परिणाम क्या है, या इसका कारण क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आपने थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी आपने समझना है। और 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो आप वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।